हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ कि आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 जिसका कि एग्जाम खत्म हो चुका है, 7 फेज कंप्लीट हो गया है, इसकी आंसर की कब तक आ जानी चाहिए। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना एंड तक, क्योंकि इसमें जो मैं बताऊंगा वो सिर्फ एक नॉर्मल प्रेडिक्शन के बेस पर बताऊंगा। ध्यान रहे, और यूट्यूबर्स की तरह ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ कन्फर्म है, इस डेट को रिजल्ट आएगा, लेकिन एक अंदाज़ा जो कि आप भी लगा रहे हो, मैं भी लगा रहा हूँ, उसी की बेस पर बताऊंगा कि आपके आंसर की कब तक आ जानी चाहिए और आपको कब तक प्रिपेयर रहना चाहिए कि आपका सीबीटी 2 एग्जाम चालू हो जाएगा। सो वीडियो एंड तक जरूर देखना। देखो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो जो अभी तक हो चुके हैं या जो ऑफलाइन पहले एग्जाम होते थे उनमें भी, तो नॉर्मली याद रखो जब भी एग्जाम खत्म होता था तो ऑफलाइन के टाइम पे तो खैर ऐसा होता था महीना 2 महीना 3 महीना कितना लग जाए कोई भरोसा नहीं था, लेकिन जब से ऑनलाइन एग्जाम चालू हुए उसके बाद से यही है कि अगर एग्जाम एक बार खत्म होता है तो लगभग 15 से 20 दिन में उसकी आंसर की आ जाती है। तो यहाँ पर भी यही होना चाहिए, अगर 7th फेज आपका कंप्लीट हो गया है तो आपकी जो आंसर की है वो 15 से 20 अगस्त के आसपास तक आ जानी चाहिए विद ऑब्जेक्शन ट्रैकर। ऑब्जेक्शन ट्रैकर का यूज करने के लिए आपको पता है आपको 7 से 8 दिन या 15 दिन जितना भी मिले, वैसे 15 दिन नहीं मिलते, शायद 7 से 8 या 10 दिन तक ही मिलते हैं, आपको इतना टाइम मिलेगा, उसमें आप ऑब्जेक्शन ट्रैकर का यूज कर सकते हैं अगर आपको किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है। फिर क्या होता है, इसके बाद थोड़ी सी प्रोसेस करने में रेलवे को टाइम लगती है, क्योंकि नॉर्मली क्या है वो ऑब्जेक्शन ट्रैकर के थ्रू कैंडिडेट जिन क्वेश्चन को मेंशन करते हैं कि इसमें कुछ गलत है या आंसर नहीं दिया हुआ है या कुछ भी है प्रॉब्लम, तो इस चीज को एनालाइज करने में थोड़ा सा रेलवे को टाइम लगता है। तो आपका जो रिजल्ट है वो अगस्त के एंड तक या हो सकता है कि सितंबर के पहले वीक में आ जाए। अब यहाँ हो सकता है कुछ लोग कहेंगे नहीं 15 दिन बाद ही रिजल्ट आएगा, 20 दिन बाद। मुझे देखो, मैं किसी और के सोचने या समझने के बेस पर नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने प्रेडिक्शन के बेस पर बता रहा हूँ। आपका जो रिजल्ट है आंसर की तो अगस्त में आनी ही आनी है, आपकी रिजल्ट जो है आपको अगस्त एंड तक या सितंबर के पहली वीक तक आ जाना चाहिए। अब अगर इस तरह प्रोसेस होती है, अगर रेलवे सबको देखो कोविड की भी कंडीशन अगर सही चलती है और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और रेलवे प्रोसेस को स्टार्ट जो स्पीड में मेंटेन करके अगर चलती है कि आपकी जो प्रोसेस है एनटीपीसी की जल्दी जल्दी हो, तो आपका अगस्त तक रिजल्ट आ ही जाएगा। और आपका जो सीबीटी 2 है, सीबीटी 2 को लेके एक इंपॉर्टेंट चीज जरूर बताऊंगा। कई लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि रिजल्ट खत्म मतलब आएगा, रिजल्ट आने के 1 महीने ही खत्म हो पाएगा वो आपका सीबीटी 2 स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई कंफर्मेशन नहीं कह सकते। कई लोग ये सोच रहे हैं कि यार अभी तो 1,26,00,000 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, सीबीटी 1 में तो सिर्फ 20 गुना कैंडिडेट को ही उठाना है, यानी 35,000 के करीब अगर वैकेंसी है तो 7 लाख के करीब कैंडिडेट को उठा लेंगे। यार इससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक। थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज करो, थोड़ा सा चीजों को सोचो समझो। सीबीटी 2 के लिए भी भाई कराना तो ऑनलाइन ही है, और 7 लाख बच्चे भी कोई कम नहीं होते। अगर यूपी में भी कोई जगह निकलती है, यूपी SSC के थ्रू भी कोई जगह निकलती है, तो मुश्किल से 3-4 लोग फॉर्म अप्लाई कर पाते हैं, उसमें 3-4 लाख के पेपर देने जाते हैं, लेकिन तब भी एग्जाम बड़ा ही होता है। और ये सेंट्रल का एग्जाम है, 7 लाख कैंडिडेट को अगर सेलेक्ट किया जाएगा तो कॉमन सी बात है इसमें भी टाइम थोड़ा लगेगा। और कह नहीं सकते, हो सकता है ये एग्जाम भी आपका फेज वाइज ही हो। कई लोग क्या है इस चीज को लेकर प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर एनटीपीसी के पहले दूसरे तीसरे इस तरह फेस हुए, एक फेस में 2.5 लाख या 2.7 लाख के करीब भी अगर कैंडिडेट को बुलाया गया तो वो जो एग्जाम वो 10 से 15 दिन तक चला। तो कई लोग सोचते हैं कि अगर 7 लाख कैंडिडेट को बुलाएंगे तो कम से कम 1 महीने के अंदर एग्जाम कंप्लीट हो जाना चाहिए। अच्छी बात है ये, देखो ये चीज मैं भी समझ रहा हूँ कि अगर सीबीटी 2 स्टार्ट होता है और कंटिन्यूअसली चलता रहा तो 1 महीने के अंदर अंदर आपका सीबीटी 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, अगर रेलवे प्रोसेस कंटिन्यू रखती है और सोच इसी चीज को सोचकर अगर एग्जाम कराती है कि प्रोसेस को जल्दी निपटाना है ताकि नई वैकेंसी आ सके और जो ग्रुप डी पेंडिंग पड़ा है ग्रुप डी की प्रोसेस जल्दी की जा सके, तो इसके लिए रेलवे को जहां तक है अगस्त में रिजल्ट देने के बाद सितंबर लास्ट तक आप लोगों को कोई ना कोई नोटिफिकेशन जारी कर देगी आपको कि आपका जो सीबीटी 2 है वो कब तक हो जाना चाहिए। ध्यान रखना, पहले नोटिफिकेशन आएगा, उसका शेड्यूल आएगा, इसके बाद ही आप लोगों को कोई डेट पता चलेगी। तो सीबीटी 2 को लेकर मैं कोई कंफर्म डेट आप लोगों को नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ आपका जो रिजल्ट है आंसर की है अगस्त तक आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अब एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, कई लोगों ने ये भी पूछा है कि क्या 8वां फेज हो सकता है। भाई देखो 8वें फेज को लेकर मैं कोई कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन चांस तो दिख रहे हैं, हो भी सकता है, कोई भरोसा नहीं है। कई ऐसे एग्जाम सेंटर हैं, अखबार में भी इन चीजों को लेकर निकला है, जिन रिपोर्टरों ने सेंटर पर जाकर ये चीज पता की है कि कई सेंटर ऐसे हैं जहां 50% से कम भी अटेंडेंस हुई है, यानी कि जहां पर 100% बच्चे जाने चाहिए थे वहां पर 50% से भी कम बच्चे एग्जाम देने गए। आप में से भी कई ऐसे होंगे जो सेंटर पर जब गए होंगे तो उन लोगों ने खुद देखा होगा कि वहां पर भीड़ बहुत कम रही सिर्फ कोविड की वजह से। कई कैंडिडेट ऐसे थे जिन्हें कोविड था या उनकी फैमिली मेंबर्स को कोविड था जिस वजह से वो नहीं जा पाए। कई ऐसे थे जो ठीक थे लेकिन ट्रांसपोर्ट की वजह से नहीं जा पाए। तो हो सकता है कि आरआरबी ऐसे कैंडिडेट के हित में सोचे और हो सकता है 8वें फेज की कोई डेट दे दे। देखो कंफर्म नहीं कह रहा हूं,
तो जितने भी ऐसे हो ना कि सरपट्टा मुंह से कुछ भी बक देते हैं, ये मत सोचना कि मैं ये कह रहा हूं कि 8वां फेस होगा, नहीं, कंफर्म नहीं है, हो सकता है, ठीक। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का एग्जाम छूटा है, ये चीज आप भी समझदार हो, इतना आप भी समझते हो कि जब बहुत सारे कैंडिडेट के एग्जाम छूट जाते हैं तो चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी, आपको एक और डेट देता है जिस पर ऐसे छूटे हुए कैंडिडेट का एग्जाम हो जाता है। और क्योंकि जब आपके स्टार्टिंग में भी कई नोटिफिकेशन आए, उनमें भी यही चीज मेंशन थी कि जो छात्र कोविड है उन लोगों को बाद में भी एग्जाम कराया जा सकता है, ऐसा कोई, ध्यान रखो। रेलवे इन चीजों के लिए बाध्य नहीं है, आपको भी पता है कि नोटिफिकेशन में रेलवे के साफ लिखा रहता है कि अंतिम फैसला रेलवे बोर्ड का ही मान्य होता है। तो सीधी सी बात है, चित्त भी रेलवे की, पट्ट भी रेलवे की, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से आपको सिर्फ वेट करना है, एनटीपीसी की हाल फिलहाल में आंसर की आने दो, अपनी सीबीटी 2 की तैयारी को धड़ल्ले मार को बिल्कुल फोकस करो उस पर, अच्छी से अच्छी तैयारी करनी है ताकि एग्जाम को एक बार में आप क्रैक कर जाओ, ठीक। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना ताकि आपको जो भी अपडेट आए रेलवे की ओर से मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।